कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही होनहार हमारे आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन जी, इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चौधरी जी और इस इंस्टीट्यूट को इस रूप में स्थापित करने के लिए जो गौ सेवा भी करते हैं चौधरी हरपाल सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा जी, प्रमुख साहब दिनेश जी, बहुत ही अच्छे हमारे पवन राठौर जी, प्रधानाचार्य जी, प्रवीण शर्मा जी और सभी हमारे सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, तहसीलदार साहब हमारे। बोलना मैं बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन समय का अभाव है, चूंकि 3 बजे माननीय आयुक्त महोदय की बैठक है और उस बैठक में मैंने आप लोगों के लिए अनुमति लेकर मैं यहाँ आया, इसलिए केवल मैं एकाग्रता और ज्ञान के बारे में कुछ 1-2 बातें बताऊंगा। लोग कहते हैं, मैंने अभी बहुत जल्दी एक अध्ययन किया, उसमें पढ़ा कि सब लोग परिश्रम करते हैं, सबको फल अच्छा क्यों नहीं मिलता, कि आने वाला समय ज्ञान पर आधारित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का वातावरण सृजित किया है कि आज बच्चियां हमारी निडर होकर बिना किसी भय के कहीं पर भी जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकती है। तो सबसे पहले मैं इस वातावरण को तैयार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कठिन परिश्रम किया है उसके प्रति मैं खुद भी कृतज्ञ हूं और आप सबकी ओर से भी। तो मैंने एक जगह पढ़ा कि लोग कहते हैं कि परिश्रम सब करते हैं, फल सबको बराबर क्यों नहीं मिलता। तो उसका मुख्य विषय यही है कि फल सब, कर्म सब करते हैं, लेकिन सबकी दृष्टि अलग अलग रहती है। उनके जो जो कम आदमी काम करता है तो वो उसका जो मन है वो जो पाना चाहेगा वही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो अब एक गिद्ध है, गिद्ध को देखा होगा, गिद्ध ऊपर उड़ता है, उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? गिद्ध की दृष्टि हमेशा मांस को खाने के लिए देखती रहती, कहाँ उसकी दृष्टि हमेशा उसी तरफ रहती है। ऐसे ही बगला एक पैर पर खड़ा होकर कर्म करता है और उसका ध्यान किधर रहता है? मछली को पकड़ने के लिए हमेशा कट। तो ऐसे ही जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका ध्यान यदि आप अपनी विषय वस्तु पर नहीं रखेंगे और कहीं और रखेंगे तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। रिजल्ट को पाने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारी दृष्टि, हमें पाना क्या है, करना क्या है, उस पर केंद्रित हो। सभी बच्चे पढ़ते रहते हैं, 10-10, 15-15 घंटे पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान किसी का कहीं है, किसी का कहीं है। तो सबसे पहले मैं बच्चों से केवल यही कहना चाहूंगा कि अपना ध्यान केंद्रित रखिए, अपनी कार्य को, अपनी साधना को राष्ट्रोन्मुखी बनाइए, जिससे राष्ट्र का कल्याण हो। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया गया कार्य से आप बहुत धनाढ्य हो सकते हैं, लेकिन समाज में आपका नाम नहीं हो सकता। इसलिए अपनी दृष्टि को बड़ा बना दीजिए, समाज के लिए सोचिए। आज ये इंस्टीट्यूट है, अगर ये केवल समाज के लिए ना सोचते तो इतने बच्चे यहाँ ना होते। काफी बच्चों का इन्होंने सामाजिक रूप से भी उनके प्रति संवेदनशील होकर कुछ बच्चों की फीस हमेशा माफ की होगी और करना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको सहायता देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम राष्ट्र के प्रति तभी सोचेंगे जब हमारा विचार उस भाव से प्रेरित होगा जो समाज सेवा और अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थों से हटकर समष्टिगत विकास के लिए प्रेरित है। तीसरा, मैं अध्यापकों से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी काफी अध्यापकों को भी ये चिंतन करना चाहिए कि केवल उनका ध्यान
जो बच्चे होशियार हैं उन्हीं पर केंद्रित ना रहे, क्योंकि सबकी बुद्धि एक सी नहीं हो सकती, सबका सामाजिक परिवेश एक सा नहीं हो सकता। अक्सर क्या होता है किसी इंस्टीट्यूट में भी कि जो अच्छे बच्चे उन्हीं के प्रति, उन्हीं को सभी गतिविधियों में आगे बढ़ाते हैं, और जो कम, थोड़ा उनसे कम होशियार होते हैं वो फिर निराशा में चले जाते हैं। तो मेरा आज इस इंस्टीट्यूट के सभी लोगों से सुझाव है कि प्रतिभा उन बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाते, वो देश का नेतृत्व करते हैं, कारण क्या, उनके अंदर शक्ति है, उनकी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। दूसरा, आप अपने मन में ये मत सोचो कि मुझे इस पद को पाने के बाद ही प्रसिद्धि मिलेगी। आप किसी भी पद पे जाने की सोचे, उसके उत्कृष्टता की ओर बढ़े, चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने, कर्मचारी बने, बिजनेसमैन बने। और लोकतंत्र में राजनीति को भी आप अपने से अलग मत करिए, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है तो वो राजनीति में आकर ही ला सकता है। इसलिए इस विषय को भी ऐसा मत देखिए कि ये विषय उन्हीं लोगों के लिए जो केवल, तो किसी भी विषय में आप आगे बढ़ोगे तो आपको उन्नति पर पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। केवल ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि ये तो मैं आईएएस बन गया, मुझसे प्रेरणा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ही सब कुछ हूं। मेरे से बड़े महिपाल माजरा जी हैं, और विपिन जी हैं, और मुझसे तमाम बड़े हैं। आपने देखा होगा कि किसी किसी मिठाई वाले का नाम हो जाता है, ढाबा, कौन सा ढाबा है वो हरियाणा में, सुखदेव का ढाबा, हल्दीराम, एमडीएच मसाले वाले, हजारों पढ़े लिखे आदमी उनके अंडर में काम करते हैं। उन्होंने साधना की, बिजनेस में आगे बढ़ गए। अब वो सोचते हैं कि हम तो पढ़ के, हमें तो पढ़ के केवल आईएएस बनना, आईपीएस बनना और कुछ करना ही नहीं। तो दोनों में से, इनमें से सेलेक्ट होना बहुत कठिन काम है। दूसरा करोगे नहीं तो फिर क्या करोगे? फिर भटकाव आएगा, और उस भटकाव से बचने के लिए यह है कि आप जो भी चुनो उसको मन से चुनो। दूसरा, दूसरे के हित के लिए काम करो। मैं हमेशा कहता हूं, कामायनी की पंक्तियां मुझे अक्सर याद आती है, और एक, कोई भी काम ऐसा नहीं जिसको आप कर ना सकें। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मन में। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है, लेकिन हम करते क्या है, परिश्रम उतनी मेहनत से नहीं करते। और यहां जितने बच्चे बैठे हैं ये सब अलग अलग प्रतिभा है इनकी, इनमें इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है। आप अपने दिमाग में करंट पैदा करिए, बिना करंट के बल्ब नहीं जलता। करंट कैसे पैदा होगा? करंट पैदा होगा, आप अपने मन में संकल्प लीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसके लिए प्रयास करिए। और दूसरा, अगर आप अच्छा खाना पीना नहीं करोगे तो होशियार बच्चे भी एग्जाम के समय बीमार हो जाते हैं। तंदुरुस्ती हजार नियामत है, कहावत है। अब मुझे कक्षा 5 में हमारे मास्टर साहब बताते थे, लो जान बेचकर भी जो इल्मे हुनर मिले, जिससे मिले जहां से, ये गुजर है, ये जाट है, ये पंडित है, ये जिसका, एक कभी नवाज देवबंदी जी ने एक शिक्षक दिवस पर एक बहुत छोटी सी शेर कहा था, कि उसका पूरा मुझे याद नहीं, उन्होंने कहा था कि अनजाने में मैंने गुरु के जूते उठा लिए, और उन जूते को उठाने से क्या हुआ कि मेरी किस्मत ही बदल गई। तो गुरुओं की सेवा करिए, उनका सम्मान करिए। और दूसरा, ईर्षा मत रखिए, प्रतिस्पर्धा रखिए। औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, और अपने सुख को विस्तृत कर दो, सबको सुखी बनाओ। अगर आप, मुझे प्रसन्नता होती है कि मैंने एक
2014 में नकुड़ तहसील का एक कृषक, उसके भतीजों ने उसको जिंदे को मरा हुआ मार दिया था। और 14 से आज क्या है, 23 हो गया ना, 9 साल से वो जिंदा आदमी मृतक बनकर घूम रहा था। 51 बीघे उसकी जमीन थी। मेरे सामने आया, मैंने 3 दिन में आपका काम होगा, 3 दिन में आप कागज पर जिंदा होंगे। अब उनको हमने जिंदा कर दिया, हमारे तहसीलदार ने। अब जब से वो जिंदा हुए हमारे पास ही नहीं आ रहे। उनकी खतौनी रखी है कि उनको दे दे, तो उनको बुला कर दे दीजिएगा। अंत में गर्मी बहुत है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, ये 2 पुस्तक मैं आप यहाँ की लाइब्रेरी के लिए दूंगा, और एक बहुत ही सुंदर, किसी पर कुछ नहीं होता देने के लिए। भगवान ने सबको फकीर बनाकर भेजा है, और फकीर बनाकर ही ले जाएगा। कोई अपनी जेब में कुछ नहीं ले आता। तो हम क्या हैं, ऊपर से जैसे आए थे वैसे ही जाना है। एक तरीके से फकीर हो गए, उनके पास जेब भी नहीं होती। तो उसमें एक छोटी सी, हम फकीरों से जो चाहे, बुजुर्गों से, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने हमको किधर हवा ले जाए। हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ हैं, हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ, लेकिन हाँ, अगर कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। मैं सुबह उठ कर काम करता हूँ, खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं, अपना सारा काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस पद पर भी रहते हुए आपसे इसी भाव के साथ यही कहना चाहूँगा कि आप अपने मन में जो भी संकल्प लेंगे वो पूरा होगा। अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का सम्मान करिए, और जाके मन में विश्वास है सदा गुरु है संग, कोटि काल झकझोरिए तौल ना हो चित्त भंग। आप इनको प्रिंसिपल साहब को याद करिएगा। जाके मन में विश्वास है सदा गुरु है संग, कोटि काल झकझोरिए तरु ना हो चित्त भंग। क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही, बंसी वालों की कृपा से इनका स्कूल बना है। इन्होंने अपने पिताजी की कृपा से नहीं बना, गुरुओं का सम्मान इन्होंने किया, तो आज मालिक हो गए सब तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद।